हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के शेयर्स के बारे में। ये रेलवे के कौन-कौन से शेयर ऐसे हैं जो अभी बजट से पहले बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और उनके पीछे थोड़ा-सा रीज़न जानेंगे क्यों ये इतना इनमें रन बुल आ रहा है और इन्होंने प्रीवियस कितना रन ऑलमोस्ट देखेंगे कि 1 मंथ में कितना रिटर्न दिया है। अगर हम इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी की हम बात करते हैं तो आज के दिन में लगभग 2% का रिटर्न है और लगभग 5 दिन का जो रिटर्न देखते हैं लगभग 5% का रिटर्न है और 1 मंथ का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 6% ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न है। ये काफ़ी रिटर्न होता है दोस्तों, 1 मंथ के अंदर 7% का रिटर्न काफ़ी होता है। आपको एफडी या फिर फिक्स क्या बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह ये किसी में भी इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है जितना ये 1 मंथ के अंदर अकॉर्डिंग मिला है। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे शेयर के बारे में। आईआरएफसी की बात करते हैं। आईआरएफसी का आज के दिन में लगभग 7.5% का रिटर्न है और अगर 1 मंथ का देखते हैं तो 5 डेज़ का देखते हैं तो लगभग 17% का रिटर्न है और 1 मंथ में देखते हैं तो लगभग 17% का रिटर्न है। 17% का रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाता है शेयर मार्केट के अंदर। इसी प्रकार दूसरी कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में, आज के दिन में लगभग 6% का रिटर्न दिया है और लगभग 5 दिन के अंदर 20% का रिटर्न दिया है। 20% का रिटर्न 5 दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा रिटर्न है। 1 मंथ का अगर देखते हैं तो लगभग 30% का रिटर्न है 1 मंथ के अंदर। यानी कि एक जो रेलवे के जो शेयर्स हैं उनमें जो बुल चल रहा है और ये इसके पीछे बिहाइंड यही है कि जो अभी आने वाला जो बजट है वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी खर्चा किया जाएगा। तो जैसे ही अभी आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर की इरकॉन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही आरवीएनएल है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही आईआरएफसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड रेलटेल का है। ये जो तीनों चारों कंपनियां हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और जब इंफ्रा रेडी हो जाएगा तब आईआरसीटीसी पिक्चर में आती है। तो सबसे पहले ये इनका काम होता है, सबसे पहले इनिशियली फेस में जैसे ही बजट में डायरेक्टली जो कुछ अनाउंसमेंट होगा, ये जो मैंने बताया उन कंपनियों का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए ये बजट से पहले प्री बजट बोल सकते हैं, इसको हम रैली बोल सकते हैं। प्री बजट रैली इन शेयर्स में दिख रही है। अब मैं रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करता हूँ, आरवीएनएल। आज के दिन में सिर्फ आज सिंगल डे के अंदर लगभग 15% का रिटर्न है। 5 डेज़ का रिटर्न देखते हैं 37% रिटर्न। 5 डेज़ विद इन 5 ट्रेडिंग सेशन में 38% ऑलमोस्ट और 1 मंथ में लगभग 51%। यानी कि आपने अगर 100 रुपये लगाया था इसमें सपोज तो 150 रुपीज़ हो गए ऑलमोस्ट। तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बहुत ही अच्छा इसको मल्टीबैगर स्टॉक बोलेंगे। किसी टाइम में 5 साल पहले का अगर हम इसका देखते हैं तो चार्ट कुछ भी नहीं था। लगभग ये 2019 से लेके 2022 यानी कि 3 साल तक उसने कोई रिटर्न नहीं दिया इतना अच्छा खासा, 26 रुपये से लेके 30 रुपये तक ही। लेकिन जिसने पेशेंस रखा, जिसने होल्ड करके रखा, आज उसको रिटर्न मिल रहा है। जितने भी बड़े पैसे वाले बने, जो इंडिया के वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जी को बोला जाता है, वो टाइटन कंपनी में 2003 से आज भी होल्डिंग में किए हुए हैं। उनकी जो कंपनी आज समझो कि 2003 से लेके आज की डेट यानी कि लगभग 21-22 साल से होल्डिंग किए हुए हैं, तभी वो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए। अभी किसी ने मान लो यहाँ पे ख़रीदा, 3 साल तक वेट किया और उसने लगभग यहाँ पे निकल गया तो उसको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। अगर वही चीज़ वो अगर 2 साल के लिए और रोक देता तो आज देखो कितना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। 1 साल के अंदर भी आपको 1 साल के अंदर 3 गुना 3.5 गुना पैसा हुआ है। और रेलटेल की बात करते हैं, जो एक जितने भी आप स्टेशंस पे जाओगे तो वाईफाई जो इनका अभी फ्री देने का चलता है वाईफाई रे, और आसपास के नियरेस्ट स्टेशंस के आसपास ये अभी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी लॉन्च कर चुका है। मतलब इसका आज का रिटर्न देखते हैं तो लगभग 2.5% का रिटर्न है और 5 ट्रेडिंग सेशन का अगर रिटर्न देखते हैं यानी कि 5 डेज़ का देखते हैं तो लगभग 13% का रिटर्न है और 1 मंथ का अगर रिटर्न देखते हैं लगभग 38% का रिटर्न है। 38% रिटर्न इज आउटस्टैंडिंग रिटर्न। इतना रिटर्न कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे के जितने भी शेयर्स हैं वो एक बुल रन के में चल रहा है। आप इनमें पैसा ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा इन्हीं शेयर्स में लगा दें। हो सकता है जब ये गिरेंगे तो सारे के सारे रेलवे के शेयर्स पिटेंगे, एक साथ पिटेंगे। जैसे आपने देखा होगा जब अभी रिसेंटली में जब प्री पोल्स का अनाउंसमेंट हुआ यानी कि एग्जिट पोल के जब रिजल्ट आए तो देखा कि बहुत ज़्यादा शेयर भागे। लेकिन जिस दिन एक्चुअल रिजल्ट आ रहे थे, रेलवे के जितने भी शेयर्स थे ऑलमोस्ट सारे शेयर पिटे, लेकिन रेलवे के शेयर जितने ज़्यादा पिटे वो बहुत ही ज़्यादा पिटे। मेरे पास भी एक शेयर था, मैंने भी जल्दीबाजी में उसमें निकाल दिया, आज मुझे भी पछतावा हो रहा है। लेकिन आपको मैं इतना बता देता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शेयर मार्केट में 100% अच्छी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको रिटर्न मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। 6 मंथ का अगर रिटर्न देखते हैं रेलटेल का 53% है, वहीं 1 मंथ का देखते हैं तो लगभग 40%, यानी कि 1 मंथ में 40% आ गया है और 6 मंथ के अंदर ओनली 13% का डिफरेंस है। लेकिन यही एक शेयर मार्केट का एक
वो होता है पैटर्न। अगर सबको ही ऐसा लगे कि इसमें आए पैसा बनेगा ही बनेगा, तो सारे सब कुछ लोग जॉब वॉब छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे और इसी में पैसा लगा देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये एक अभी एक तरीके से बोल सकते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, काफ़ी लोग समझ रहे हैं कि रेल के शेयर में हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी अच्छी रैली देखने को मिले, लेकिन हो भी 90 पर थोड़ा चांसेस ये भी हैं कि बजट के बाद में ये शेयर गिर भी सकते हैं। तो मैंने अभी आपको रेलवे से रिलेटेड शेयर्स का डिस्कशन किया, तो कितना उन्होंने एक मंथ के अंदर पैसा बना के दिया है वो हमने भी डिस्कशन किया है। तो अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।